ओके स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इफ z1 z be रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो ठीक है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का फंडा और कहीं ना कहीं इसमें भी हम कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक तो सिंपल सा यूज हो रहा है कि अगर z1 उसके रूट्स हैं तो z1 प्लस z2 को आप लिखोगे माइनस p और z1 z2 को लिख दोगे q, ये तो ठीक है। वेयर द कोफिशिएंट p and q may be the complex number, let a and b represent z1 and z2 in the complex plane। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में z1 z2 मतलब इस टाइप का कुछ कह रहा है कि आप डायग्राम भी बना दो। z1 और z2, ये a है, ये b है, ये o है, तो आई थिंक ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, और OA इज इक्वल टू OB है। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में अगर यूज करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि z2 अपॉन z1 इज बेसिकली ए आयोटा अल्फा, लिख सकते हैं हम कंसेप्ट ऑफ रोटेशन से। तो इसका अगर हम यूज करते हैं तो z2, अब देखो, तो उस हिसाब से z2 की जगह अगर मैं लिख दूं z1, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 प्लस ई आयोटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, और यहाँ पे अगर मैं ये रख देता हूँ z2 की वैल्यू, तो दिस इज z1 स्क्वायर ई आयोटा अल्फा इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन और आ जाएंगी, एक तो ये z1 में और एक ये z1 स्क्वायर में। ठीक है, एक्चुअली उसको z1 ये नहीं चाहिए ना, z1 स्क्वायर नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से z1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1 प्लस ई आयोटा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये z1 स्क्वायर वैल्यू मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये पी स्क्वायर ई आयोटा अल्फा पी स्क्वायर अपॉन दिस 1 प्लस ई आयोटा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। बस अब इसको सिंप्लीफाइड करना है तो आपका आंसर आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, और इसको अगर मैं स्क्वायरिंग ओपन करूं तो 1 प्लस ई आयोटा 2 अल्फा प्लस 2 ई आयोटा अल्फा को डिवाइड कर देते हैं ई आयोटा अल्फा से इनटू, अच्छा ये तो था इसे, आई थिंक यही है, इसका स्क्वायर किया और इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, अगर डिवाइड कर दे यहाँ पे, तो ये आ रहा है ई माइनस आयोटा अल्फा, ई आयोटा अल्फा, और ये हो गया आपका 2। इसको जानते हो आप, ई आयोटा अल्फा, और ये क्या लिखते हो आप इसको, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, उन दोनों का जो सम करोगे वो आ जाएगा 2 कॉस, मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका 2 कॉस अल्फा आ जाएगा, और प्लस का 2 ऑलरेडी है, और इसको अगर आप जानते हो 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी ये हो जाएगा 4 टाइम्स क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 पी स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो आंसर इज ए। थैंक यू।